अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त जो हैं वो खैरियत से होंगे। अभी जो है वो चंद दिन पहले लाहौर में जो वाक़या पेश आया, एक 16 साला लड़के ने जो है वो 6 लोगों का जो कत्ल आम कर दिया। इस पे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात जो है वो मीडिया में हो रहे हैं कि क्या कातिल को सज़ा मिलेगी। तो मैं कैटेगोरिकली मैं कहता हूँ कि सज़ा इस माशरे में मिलना नामुमकिन है। उसकी वजह ये है कि जिस माशरे में डॉक्टर जो है वो चंद टकों के इवज़ जो है वो गलत मेडिकल दे और MLC रिपोर्टें जो है वो बदल दे, और जिस माशरे में तफ्तीशी चंद टकों के बदले तफ्तीश का रुख ही मोड़ दे, और जिस माशरे में अदल की कुर्सी पे बैठा हुआ जज चंद टकों के इवज़ इंसाफ को बेच दे, तो उस माशरे में इंसाफ नहीं हुआ करता। उस माशरे में फिर इसी तरह की नाइंसाफ़ी और इसी तरह का कत्ल व गारत जो है वो आम होती है, और जो कई दहाइयों से हो रही है। लेकिन फिर जो है वो मुझे यूँ महसूस होता है कि ये चूँकि क्या कहते हैं एक निगरान हुकूमत है, और इस निगरान हुकूमत ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं जो कि सियासी यतीम जो है वो ये काम नहीं कर सकते, जो ये सियासतदान है वो ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लालच होता है। और मेरे साथ ये हुआ है कि बहुत से सियासतदान जो है वो अपने वोट बैंक के लिए वो कातलों का साथ देते हैं, ठीक है। इनके डेरों से कातिल पकड़े जाते हैं, और ये अपने डेरों पे पुलिस को बुला के कातलों से पैसे ले के, तो ये जो है वो पुलिस को कहते हैं कि इनको जो है वो इन पे हाथ हौला रखना है। जिस माशरे में इस तरह की बेगैरतियाँ हों, उस माशरे में इंसाफ का नाम लेना, उस माशरे में जस्टिस की बात करना, ये जो है वो अक्ल से ऊपर ऊपर की बातें हैं। लेकिन मैं क्या करूं, अब इसमें क्या होगा। मैंने वो रानीपुर के वाक़े में कहा था कि इंसाफ नहीं मिलेगा, बेगैरत डॉक्टरों ने उसमें जो है वो DNA जो है वो मैच नहीं हुआ। पंजाब में जब भेजा गया, पंजाब के लेबॉर्ट्री से करवाया गया, तो DNA मैच कर गया। तफ्तीशियों ने तफ्तीश बदल दी, और इस केस में भी पहले जो है इसको हादसे का रंग देने की कोशिश की गई। इस मुल्क में होता ही ये है कि हादसा, और बाद में उसको 322 में कन्वर्ट करते हैं, और बाद में जनाब जी दियत दे के जो है ये रईस और ये जिनके पास हराम की कमाई है, और ये जो है इस माशरे में जो है वो फिर दनाते फिरते हैं। तो इसमें भी यही होगा कि पहले कोशिश की गई तफ्तीशी ने जो है वो इसको गलत रुख देने का, और उसका जो है वो एक जनाब वो बच्चे का एक क्या कहते हैं छोटा सा जो है वो इंटरव्यू और एक वीडियो जो है वो सामने कौम के रखी कि जनाब जी बड़ा जुल्म है उसके पास, वो थोड़ी सी स्पीड सी और ये नागुज़ीर था, मतलब वो जो है वो गाड़ी टकरा गई। लेकिन इसके एंगल्स जो हैं वो बाद में वो सामने आ रहे हैं कि ये एक जो है वो मर्डर है और कत्ल है। वो मरने वाले मर गए हैं, वो बेचारे उनके अब क्या होगा। अब वकील साहिबान जेबें भरेंगे, तारीख पे तारीख पड़ेगी। मैं 2019 से इसी तरह रोड एक्सीडेंट, मेरा जवान बेटा जो है वो रोड पे कत्ल कर दिया, और उसको भी जो है वो हादसे का रंग दे के इस बेगैरत कानून और बेगैरत माशरे ने, मैं अभी तक 2019 से लेके आज तक जो है वो मैं अदालतों के चक्कर लगा रहा हूँ और लाखों रुपया खर्च कर रहा हूँ, और इस तरह वो भी इसके भी जो है वो घर वाले बेचारे जो है वो लाखों रुपया खर्च करेंगे, और आखिर में जो है कोई सियासतदान जो है वो इनको प्रेशराइज़ करेगा और इनको कहेगा कि ये मेरे जो है वो मेरी नाजायज़ औलाद हैं, इसको जो है वो आप माफ़ कर दो, इतने पैसे ले लो, इसको माफ़ कर दो। तो ये इस माशरे में होता है। इस माशरे पे जो है वो आसमान से पत्थरों की बारिश होनी चाहिए। ये इतने हम गल और सड़ गए हैं, और जो माशरा कातलों के साथ खड़ा हो, जो माशरा जो है वो मकतूलीन के वारसों के साथ खड़ा ना हो, और जो माशरा सिर्फ दौलत, सरवत, माल और उनकी जो है वो देख के और कातलों का साथ दे, इस माशरे में यही कुछ होता है जो हो रहा है।